जय श्री कृष्ण एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जी हाँ, आज है 30 अगस्त यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और सौभाग्य देखिए हमारा कि राम जी के दर्शन के बाद अयोध्या में रहते ही हमें कृष्ण जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने का मौका भी मिल गया। अभी बज रहे हैं रात के 1 और हमें निकलना है मुंबई के लिए और उसके लिए हमें हमारे इस प्यारे से रूम को चेकआउट करना पड़ेगा, जिसका बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि इस अनएक्सपेक्टेड प्लान में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड मेमोरीज बनी है जिसका कोई प्लान नहीं था। कुछ अच्छे नए दोस्त बने हैं और पूरा क्रेडिट भाई लोगों को जाता है क्योंकि भाई मेरे से तो उतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती है, बट ये लोग हैं और यूपी में इनके साथ घूमने में मेमोरीज तो बहुत सारी बनी। और आप लोग भी ये सोच रहे रहोगे कि पिछले 2 से 3 व्लॉग में भाई लोग क्यों नहीं दिखे, ऐसी क्या नाराज़गी लगी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ असली रीज़न क्या है। हालत देख लो बॉस इन लोगों की, इनको भी देखो, इनके स्माइल के पीछे मत जाओ यार। इनके अलावा मुझे पता है कि ये लोग कितने थके हुए हैं। जब से आए हैं मुंबई से कंटिन्यूस ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यहाँ वहाँ आना जाना, मीटिंग करना और गाँव आए तो आप लोग समझ रहे रहोगे। उसके वजह से इन लोग जो थकान लगी है बॉस कि संडे यानी कि 29 अगस्त को इनके हालत ने जवाब दे दिया, बोला कि भाई अब ज़रा रेस्ट कर लो। एक्चुअल में हम लोग संडे यानी 29 अगस्त के सुबह 4 बजे मुंबई के लिए निकलने वाले थे, पर क्या हुआ ये लोग जब उठे इनको हल्का हल्का फीवर था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे भी बॉडी पेन था, इन लोगों को भी थोड़ा हल्का बॉडी पेन था। वैसे में ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने एक्सटेंड कर लिया। एक्चुअल में पूरा दिन एक्सटेंड कर रहे थे, पर अभी इन लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा है करके हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना जा सकते हैं। हाफ ही डिस्टेंस जाने वाले हैं, लास्ट टाइम जैसा कोई 27 आवर्स घाई नहीं करनी है। एज यूजुअल हमारे आर्यन भाई साहब सोते हुए, जो कि एकदम लास्ट मोमेंट पे एंट्री करेंगे। यो बॉय रियल मैन। बाकी सामान लेके तो भाई लोग गए अभी कार में लोड करने के लिए, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस मेरे प्यारे से रूम को छोड़ने के लिए। ये पूरी हालत पिछले 6 से 7 दिन में हम 3 लौंडों ने की है। इतनी मस्ती, इतनी मेमोरीज, बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। और ये मैस हम लोग इसीलिए करते ताकि ये रूम हमें हमेशा याद रहे। यही नहीं, मेरे आप कोई भी ट्रिप पे देख लो मैंने डाले हुए ब्लॉग, हम ये मैस करना हमारे लिए कंपलसरी है, हमारा एक बोलते हैं ना एक ट्रेड है। वैसे इस होटल की तो मुझे सारी चीज़ अच्छी लगी, कोई भी बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है, बट एक चीज़ है जो पर्सनली जो सब्जेक्टिव होती है मुझे पसंद नहीं है, वो ये है मैट्रेस। एक्सट्रीमली सॉफ्ट है कि आप बैठोगे तो अराउंड 6 to 7 इंच आप अंदर। और इनके पिलो तो भाई मैं बहुत ही बेकार। अच्छा हुआ मैंने अपने खुद के पिलो कैरी किए थे जिसकी वजह से हम लोग सो पाए। हम लोग क्या मतलब जो यूज़ कर रहा था वो सो पाया, नहीं तो बॉस इस ट्रिप पे अभी बड़े भाई मस्त चेकआउट कर रहे हैं। और इसके बाद यार सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक चाय की, चेकआउट करके बस चाय पिला दे यार। और बड़े भाई ने मेरी बात सुन ली और ये कुल्हड़ वाली चाय जो कि हमारे इस एरिया की आखिरी रहेगी उसके लिए आ गए। और बड़े भाई को देखो कितने स्मार्ट है, मस्त लाउंज वेयर कपड़े में आ गए, एकदम कंफर्टेबल। भाई चलाना है, सोना नहीं है। Will rock, bro. Don't worry. So the destination for today is Indore, which is approximately 930 km from our hotel Ayodhya to our destination. It will take approximately 15 to 16 hours to reach. तो हमारे स्टॉप होंगे यहाँ अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से झांसी और झांसी से फिर इंदौर। इतना ही डिस्टेंस रहेगा, कोई घाई नहीं करना, आराम आराम से जाएंगे। यहाँ जब आप फैज़ाबाद से निकलोगे तो फैज़ाबाद से लखनऊ तक का जो रोड कनेक्टिविटी है ना एकदम लल्लन टॉप है। जो रोड सर्फेस है भाई साहब एकदम मक्खन जैसा चलता है, एक्सेप्ट रोड लाइटिंग, मतलब जो रोड साइड की लाइट होती है। ये हाईवे इतना ज़बरदस्त है कि आप अगर आप क्रूज़ करने या क्रूज़र फैन हो तो आप लोगों को मज़ा आएगा एकदम। अभी जब हम लोग निकले और मम्मी को मैंने कॉल करके इन्फॉर्म किया हमारे निकलने का, तो देखो मेरी मम्मी ने क्या फ़ोटो भेजा, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, फ़ोटो डालता हूँ मैं इसका, आप देख लेना। ये जो हमारा बड़ी है ये मम्मी के हिसाब से बहुत उदास बैठा था और हमारे आने का न्यूज़ सुनते ही बेचारा हंसने लगा। दोस्तों अब ये नाइट ड्राइविंग में हम ट्रेवलर्स का कोई और सहारा तो होता नहीं है एक्सेप्ट ट्रक वाले भाई साहब, जो वो लोग शायरी लिख लिख करके एंटरटेन करते हैं ना, कितनी भी तगड़ी नींद आती रहे। अगर आपके पास भाई जैसा एक अच्छा गुड रीडर है, इस एक्सटेंट में बोलेंगे ना कि आपकी नींद क्या, आपका मतलब एक नया इंटरेस्ट ही बन जाएगा ट्रैवलिंग में। अगर ऐसे सिंगिंग किंग मूवी थोड़ी ना बनी थी, उसको भी तो इस तरह ही बनाया गया था, ट्रक के पीछे
एक ट्रक वाले का ही ये होता, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था सिंह इज किंग। तो वो डायरेक्टर को आइडिया है कि ये टाइटल के ऊपर मूवी बनाते हैं। समझे? ये ट्रक वाले बहुत मतलब इंडस्ट्री को दिया है। कार पे नहीं, पर मैं मुटकी पे कुछ ना कुछ लिखने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवीज देखी है तो आप लोग उसमें विन डीजल को जानते रहोगे, डोमिनिक टोरेटो। ये हमारे यूपी के डॉम है, इनको मसल कार दे दो ये हो गया। और ये भाई साहब हान, इनको आप कोई भी जापानीज कार दे दो आराम से कम मेंटेनेंस में चला लेंगे। वैसे हम लोग आ रहे थे मुंबई से, तो हम लोगों ने बहुत सारे टैग्स पे ध्यान नहीं दिया जो लोकेशन के नाम रहते। उसमें अभी हम लोगों ने देखा जैसे एक है रजईपुरवा, लालपुरवा, मूसेपुरवा, बड़ैल नगर। क्या नाम रख रहे हो भाई तुम। यूपी पीपल्स, बुरा नहीं मानना, अपन भी इधर के ही है और हमारे गांव का नाम खुद ही पेटुआ है। आज तक नहीं समझ में आया। ये दोनों भाई लोग इतनी बार आए, इनको भी आज तक कोई लॉजिक मिला नहीं कि हमारे गांव का नाम फटुआ क्यों है। ऐसे उड़ते रख दिया, चले यार। ऐसे आ गए। वैसे हम लोगों ने ये ट्रिप पे एक जियो और दूसरा वोडाफोन का नेटवर्क यूज़ किया, जिसमें वोडाफोन का तो पूछो ही मत भाई, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। जियो यहाँ पे अच्छा चलता है, यहाँ पे हाईवे पे भी आपको अच्छे डेटा और सेल्यूलर कॉल क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। वोडाफोन का हाईवे पे तो नामो निशान नहीं है और सिटी में भी ऐसा, समझ लो भी आप आओगे तो आप या तो एयरटेल या तो जियो, ये दोनों में से कोई एक नेटवर्क सर्विस यूज़ करो। लखनऊ में ये जो शहीद पथ है, ये आपको नवी मुंबई के पाम बीच रोड हाईवे का पूरा आपको याद दिलाएगा। एग्जैक्ट आपको दोनों साइड वैसे ही डेवलपमेंट भी दिखता है और जो रोड लाइटिंग वगैरह है वो भी, और जो रोड के सरफेस की क्वालिटी या बोलते हैं ना परफॉर्मेंस रहता है, वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। देखा ना आप लोगों ने, रोड क्वालिटी इतना अच्छा है कि बड़े भाई 140-150 आराम से मेंटेन कर रहे थे ओवरटेकिंग के साथ। अभी ये रोड पे भाई चला रहे थे तो मुझे अपने मुटकी की याद आने लगी, वही जो हम लोग करते हैं मिस्टिक वैली वाला, आपको याद होगा यहाँ पे देखने का कार एंड बाइक वाला कॉम्बो। सो राइट नाउ इट इज़ 4 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर इन कानपुर। अभी हम लोग ये यहाँ पे थोड़ा टी ब्रेक के लिए रुके क्योंकि अभी थोड़ा सुबह होने वाला है, सब लोग ऑलरेडी थके हुए थे, थोड़ा एक टी ब्रेक की ज़रूरत थी। हम जैसे ट्रेवलर्स के लिए तो भाई चाय एकदम अमृत जैसी होती है, और वो भी जब कुल्हड़ में मिले वो अलग ही फील देती है, इसलिए तो यूपी की चाय इतना पसंद है मुझे। अभी हम लोग कानपुर में हैं और ये ट्रिप में हम लोग इंदौर में ब्रेक लेने वाले हैं। तो इंदौर के आसपास कुछ बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप उसका गेस कीजिए और कमेंट करके बताइए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ आपके कमेंट का। हर स्टेट के हाईवे पे जब आप घूमते हो तो उन स्टेट की जो ट्रक्स होती है या उन हाईवे के आसपास के जो ढाबे होते हैं, उनको जो उनका सजा के रखने का तरीका होता है यार, वो देखने में बहुत मज़ा आता है। एक उनका कल्चर और एक लाइफस्टाइल वो रिप्रेजेंट करते हैं उन सजावट के द्वारा। और मुझे कुछ लोगों ने मैसेज करके पूछा था कि इतना क्या घूमता है, क्यों घूमता है, तो यही है भाई, जब आप घूमते हो तो ये सारे कल्चर, ये सारी चीज़ें देखने से आपका जो नॉलेज स्किल बढ़ता है, उसके लिए तो मैं घूमने आता हूँ। अभी एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ है, अभी मेरे पास 1 से 2 महीने का ऐसा समय है जहाँ पे मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। 7 दिन का मुझे 7 मिनट मिलेंगे तो फिर भी मैं उसे रूम में बैठ करके वेस्ट नहीं करूँगा। इस तरह कहीं ना कहीं निकल जाऊँगा अपने भाई लोगों के साथ, या जो भी जैसा मौका मिलेगा। इस ट्रिप पे तो भाई साहब टाइमिंग जो बैठ रही है कि अभी ब्रह्म मुहूर्त के 4:30 बज रहे हैं और हम गंगा नदी को क्रॉस कर रहे हैं। टूरिंग करते हुए कोई भी भाई ट्रैफिक में फंसना बिल्कुल नहीं चाहेगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं जो सबसे लंबे ब्रिज होते हैं, पूरा सिटी क्रॉस करा देते हैं। एक ये कानपुर का ब्रिज और एक ये नासिक का ब्रिज जो इस पर्टिकुलर रूट पे आते हैं, ये दोनों ब्रिज यही काम कराते हैं। दोनों भी ब्रिज अपने रिस्पेक्टिव सिटी को क्रॉस करा देते हैं, तो आपको टेंशन नहीं रहता कहीं भी सिटी की ट्रैफिक में फंसने का। आप लोग तो जानते रहोगे कानपुर किस किस चीज़ों के लिए फेमस है। एक गंगा माता, दूसरा लेदर के प्रोडक्ट्स, और जो तीसरा है पान गुटखा तम्बाकू। ये सब के अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ के खड्डे भाई साहब। मैं यहाँ देख रहा था, यहाँ देखते देखते मुझे तो लगा आज जो भाई की घंटी बजती हो मेरी बजने वाली है। आज उड़ गया था मैं, ऑलमोस्ट इतना ऊपर तक आ गया था। अगर आप लोग ये रूट पे मीन्स कानपुर और झांसी के बीच में सुबह को ट्रेवलिंग कर रहे हो तो कुछ चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहली चीज़ जो ये
सुप्रभात शौचालय वाले बंदे होते हैं। ये तो सोच करके चले जाएंगे दाग कलंक आपके ऊपर लग जाना है भाई। अभी 3-4 बार बचे, मच्छर ऐसा उड़ाते थे कसम से बोल रहा हूँ। एक आंटी आई हो तो हिली भी नहीं, जरा भाव भी नहीं दिया भाई को। नींद उड़ा देते ऐसे लोग, आपको कभी नींद ही नहीं। आप समझे मैं कैसे 46 घंटा जाग जाता हूँ। राइट नाउ इट इज़ 5:30 एंड वी आर क्रॉसिंग दिस कालपी रिवर। सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। सारे सजावटी ढाबे तो ठीक है, पर मुझे इस तरह के ढाबे भी अच्छे लगते हैं जो एकदम बेसिक होते हैं, थोड़ा गांव वाला फील देते हैं। यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि मैं जहाँ शांति से बैठ पाता हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा। अभी हम लोग कालपी को क्रॉस करके यहाँ पे रुके हैं। क्या है, अभी ये सनराइज़ हो रहा है और हम लोग एकदम लो लाइट में ड्राइव करके आए और अभी ये सनराइज़ हो रहा है, तो थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग झांसी से कुछ 100 किलोमीटर पहले ये फ्यूल ब्रेक लिए। अयोध्या से मुंबई के लिए ये हमारा पहला फ्यूल ब्रेक है और पूरे ट्रिप का ये कुछ 6th फ्यूल अप रहेगा। तो आप लोग सोच लो कितनी ज़्यादा रनिंग हुई रहेगी। जब ट्रिप का स्टार्टिंग किया था तब कैसा फेस था और अब कैसा फेस है, अब देखो कम से कम 20 से 30% इंक्रीमेंट आपको दिख रहा रहेगा। ये एक्चुअल में स्वेलिंग है, रेस्ट ना लेने की वजह से और स्लीपलेस नाइट्स की वजह से। मेरा ही नहीं, भाई लोगों का भी सेम हालत है। अब पता नहीं हम लोग कितने हफ्ते सोएंगे तब जाकर के ये सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग ये झांसी ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले हैं। पर हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पे कि लगता है बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है कि सारे खेतों में पानी है। हाईवे के आसपास जो भी गड्ढे हैं उसमें भी पानी भरे हुए हैं और जो ड्रेन लाइन रहते हैं वो भी ऑलमोस्ट, मतलब जो हैवी रेनफॉल होता है ना वही हुआ है। पर किस्मत ने साथ दिया कि ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं लगा। और आगे भी मौसम पूरा ड्राई दिख रहा है, ऐसा कुछ लगेगा नहीं, होप करते हैं ऐसा। एक बात तो है यार, ये जो झांसी और चंबल की यहाँ की जो पहाड़ी या घाटी आप देखते हो, इसमें आपको दो ही फील आएगा। या तो यहाँ का जो इतिहास है, या तो यहाँ पे जो कहानियाँ हैं डाकुओं की, चोर लुटेरों की, वो देख के एक डरावना दिखता है एकदम। और ये जो बीहड़ है, ये कोई ऐसा छोटा बीहड़ है नहीं, बहुत बड़ा है। आप कहीं पे भी कितना भी घूम लो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगेन एट सेम प्लेस झांसी में। अभी रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि ये ढाबा दिल को भा गया। दिखा रहा है भाई साहब, दिखा रहा है, असर दिखा रहा है। पूरा बॉडी पेन वापस से चालू हो गया है। बॉडी पेन में सबसे ज़्यादा तो पहले मेरा बैक पेन हो रहा है। पता नहीं क्यों, ये हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो या इतना भागदौड़ की वजह से हो, ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया लग रहा है इस बार। कराना ही पड़ेगा भाई साहब, तभी मुंबई पहुँचेंगे, नहीं तो अभी तक हो गया हालत मेरा। तब भाई यार अपने इसमें मसाज वाली सीट लगाओ यार, बोल रहे BMW लेने के लिए। अभी 15 से 20 मिनट का पावर नैप लेता हूँ, फिर कुछ खाऊंगा और फिर निकलते हैं यहाँ से। आप लोगों ने दुनिया में बहुत सारी अजब गजब चीज़ें टेस्ट की रहेंगी, खाई रहेंगी। आज मैं आप लोगों को एक असली अजब सिंह से मिलाता हूँ।
ये हमारे अजब भाई है, अवध होटल के। यहाँ पे हम जब भी आते हैं हमारी बहुत खातिरदारी करते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। भाई और अभी भाई तो आते रहते हैं। सही बनता है, टेस्टी बनता है। मेरे पास अच्छा है, टेस्ट है, खाना अच्छा, बेस्ट है, साफ सुथरा है, व्रत वाला है, मस्त है। अच्छा खाओ, कुछ भी खाओ, घर जैसा रहो। इनका एक डायलॉग है टेस्टी वाला, जरा बताइएगा। बंदा टेस्टी वाला। मैं बंदा टेस्टी हूँ, अच्छा मेरे पास है, कुछ भी आदमी का भूखा हूँ, पैसे का भूखा नहीं हूँ, कुछ चाहने का चाहिए तो मैं तो आदमी से प्रेम करता हूँ, पैसे से नहीं। आदमी हूँ, आदमी से प्रेम करता हूँ। अब तो आप समझ गए रहोगे कितना अच्छा होटल है और कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। आइए, आप जब भी आप ये रूट करेंगे शिवपुरी से झांसी का, यहाँ पे ज़रूर रुकिए, देखिए अच्छी खातिरदारी मिलेगी आपको। यहाँ हमारी गाय माता नाकाबंदी कर बैठी है। क्या हो गया भाई, कौन सा आंदोलन चल रहा है? नाकाबंदी मतलब? ये जो आप इशू देख रहे हो ना, ये हाईवे पे ये सबसे बड़ा इशू है। इनके वजह से ड्राइवर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और एक्सीडेंट होता है। तो ये चीज़ पे ध्यान देना आपका भी काम है और गवर्नमेंट का भी काम है। अभी भाई लोगों की हालत सुधर रही है और पता नहीं कैसे मेरा बिगड़ रहा है। पूरा शोल्डर, पूरा बैक एकदम जकड़ लिया है, एकदम हालत ख़राब हो रही है, टूट रहा है पूरा बॉडी। अभी वापस एक ढाबे पे रुके और इस बार मेरे वजह से लंबा ब्रेक होगा। पूरे ट्रिप पे ये लोग खुश थे कि मैं राइडिंग गियर पहन के नहीं आया हूँ तो छोटे छोटे ब्रेक हो रहे हैं, बट इस बार वो लंबा ब्रेक आ गया। रेस्ट करूँगा खाट पे सीधा, पावर नहीं, इस बार प्रॉपर नैप मारूँगा। अभी 30 से 45 मिनट सोया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आगे ना अपनी वही चाय, जो अपना एनर्जी ड्रिंक है, रेड बुल से भी भयंकर। अच्छा हुआ बॉस यहाँ पे ब्रेक ले लिया। ये खाट पे सोने मिला, उसकी वजह से थोड़ी तो एनर्जी चार्ज हुई है। अब सीधा टारगेट रखेंगे कि जो मेजर ब्रेक होगा वो सीधा डेस्टिनेशन पे पहुँच के हो। बीच में माइनर तो चलता है, बट ये ऐसा बड़ा ब्रेक नहीं लेना है। अब यहाँ पे मोर देन 1 आवर 30 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक हो गया है। तो चलो अब बजाते हैं खुद की भी और ट्रिप की भी बैंड, साथ में नाश्ते खाते जाएंगे और क्या। पहले आवाज़ सुन लो। इतनी तेज़ बारिश आई है कि हम लोगों को रुकना पड़ रहा है साइड में, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी भी नहीं है। इवनिंग का टाइम है तो ट्रक ट्रैफिक बढ़ गया है, डेंजर होता है, इसलिए हम लोग साइड में गाड़ी लगा के वेट कर रहे हैं कि बारिश थोड़ा कम हो और हम लोग निकले।